देखो, किसी भी रिलेशनशिप में एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है और आपको बीच में डाउट हो गया कि पहले से उसके कॉल बहुत ज़्यादा कम हो गए, ना के बराबर हो गए, और आज आपके मन में ढेर सारे सवाल है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखो। आज मैं आपको बताने वाली आखिर उनके कॉल्स क्यों कम हो जाते हैं हमारे लिए, वो क्यों हमसे दूर जाने लगते, वो क्यों इस रिलेशनशिप से दूर जाने लगते, जिससे हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाते, उनके बिना जी नहीं सकते। देखो, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के थ्रू दूंगी। इतना माइंड आपका क्लियर करूंगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते, तो मैंने सिर्फ आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर छोड़ा है दोस्तों, वहां पे जाके पहले मैसेज करें, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने होंगे, तभी आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट हो पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्यों आखिर उनके कॉल्स बंद हो जाते, जो शुरुआत में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करते थे, आज आप कॉल करते हो नहीं उठाते हैं। आप एक बार नहीं 1000 बार करते हो फिर भी नहीं उठाते, और कभी कभी उठाकर सिर्फ आपसे बहाना करते। वो इसलिए होता है दोस्तों, अपने आप से पूछो, क्या वो इंसान ऐसा कुछ मांग रहा है जो आप उसे नहीं दे पा रहे हो। इस वजह से उनकी धीरे धीरे कॉल खत्म होने लगती, धीरे धीरे कम होने लगती। आप अपने आप को समझा नहीं पाते, आपको लगता क्या कमी आ गई, हम तो पहले जैसा ही प्यार करते, पहले जैसे ही बातें करते, पहले तो वो बहुत बातें करता था, करती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करती। क्यों नहीं करती है, आज मैं आपको बताऊंगी। 2 काम आपको करना है, आप डिसाइड करोगे आप कौन सा काम आसानी से कर सकते हो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। 2 काम ऐसे आपको बताने वाली दोस्तों, जिससे आपको समझ में आएगा क्या आप कर सकते हो क्या नहीं। पहला काम है, या तो उन्हें प्यार से मनाओ, और या तो उनके मन में खोने का डर पैदा कर पाओ। तो देखो दोस्तों, ये भी इतना इजी नहीं है जितना कहने को लगता है। उनके मन में अब अचानक से खोने का डर पैदा करो, जो हमने खुद अपना प्यार दिखाकर, जो खुद अपनी वैल्यू कम करके उनके मन में डाल दिया है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, अब तो हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम तो किसी और से शादी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सी बातें हम जब उन्हें बता देते हैं, उनके मन में खोने का डर यूं चला जाता है। अब उन्हें लगता उनकी गर्लफ्रेंड उनकी है, उनका बॉयफ्रेंड उनका है, जो वो बोलेंगे वो वही करेगा, उनके बिना सांस भी नहीं ले पाएगा। ये गलती हुई है आपसे, जो आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश करी। देखो दोस्तों, धीरे धीरे जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम अपनी इच्छा बताते अपने पार्टनर को कि तुमसे हमें उधर से ये चाहिए, और इधर से आप अपनी इच्छा बताते हो। यही आप दोनों के बीच में डिसाइड होता है। फिर धीरे धीरे आपको वो अच्छा लगने लगता है, आप उससे प्यार करने लगते हो और आप आगे बढ़ने लगते हो। लेकिन जैसे आपसे वो बात करने लगते हैं, उन्हें महसूस होता है कि आप वो चीज उन्हें नहीं दे पा रहे जो वो चाहते हैं, जो शायद वो आपसे खुलकर बोल नहीं पा रहे, या बोलते भी तो आप समझ नहीं पाते। जब वो आपसे वो बातें करना चाहते, आप काट देते हो। आप अपने आप से पूछो, क्या आपके साथ ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो यही कारण है कि उस इंसान ने बिल्कुल कॉल्स बंद कर दिए। इस सच्चाई को समझना है, तभी आप एक रिलेशनशिप को समझ पाओगे। आखिर हमारे रिश्ते में हो क्या रहा है, इस चीज को एनालिस्ट करो, उसके बाद समझो कि तुम्हें आगे क्या करना। जैसा मैंने आपको बताया, या तो आप ये काम करो कि आप उनके मन में खोने का डर पैदा करने में कामयाब हो, उनसे अब दूरियां बनाओ, उन्हें दिखाओ कि तुम्हारे और भी अच्छे दोस्त हैं, अब तुम उनके बिना भी रह सकते हो, उनके साथ खेल कूद सकते हो, घूम सकते हो, हंस सकते हो। जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, तब आपके पार्टनर के मन में खोने का डर धीरे धीरे पैदा होगा। फिर वो आप पे चिल्लाएगी, फिर वो आप पे चिल्लाएगा, इससे आपको वो पाने की फिर से कोशिश करेगा। और बोलते हैं ना दोस्तों, जब इंसान जब दूर जाने लगता है, उसे रोकने का जरिया है कॉल, तो वो आपको बार बार कॉल करने लगेंगे। वो दिखाएंगे कि अब वो फिर से वापस आ रहे, आप यहीं पर रुक जाओ। जैसे आप फिर से अपना प्यार दिखाओगे, से रुक कर उनसे प्यार से बातें करेंगे, वो फिर अपनी औकात दिखा देंगे। तो ये काम या तो आप कर सकते हो, आप में इतना बड़ा जिगर है कि आप फिर से ये काम करने में कामयाब होते हो, तो आपका पार्टनर फिर से
से वापस आएगा और फिर से कॉल करेगा। और दूसरा काम है दोस्तों जो है समझदारी। समझ जाओ कि अगर वो तुम उसे वो चीज नहीं दे सकते जो वो इंसान मांग रहा है, यहाँ पे आपकी समझदारी कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या मिल रहा है, क्या आप उनकी इच्छा के अनुसार रह सकते हो, क्या जो वो चाहते आप उन्हें वही दे सकते हो, और अगर नहीं दे सकते हो तो यहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा उस इंसान को। क्योंकि दोस्तों अगर आप दिल से किसी को कुछ नहीं दे पा रहे हो, आपको लगता है कि आपके खींचातानी से वो नहीं आ रहा है, उनके कॉल नहीं आ रहे, तो सबसे बेस्ट तरीका है उस इंसान को छोड़ने में ही आपकी भलाई है। जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही हो, जहां पे आप वो सामान उसे नहीं दे पा रहे जो वो चाहता है, ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जो मैं क्लियर कर रही हूँ। वही वो इंसान कुछ और ऐसी बातें करना चाहता जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, और धीरे धीरे उसे इंटरेस्ट आप में नहीं आता, इसलिए वो दूसरी जगह या तो बात करने लगते हैं या दूसरे से निभाने लगते हैं और आपको पीछे छोड़ने लगते हैं। आप चिल्लाने लगते हो, आप उनसे शिकायत करने लगते हो, आप उन्हें रोना दिखाने लगते हो, फिर वो आपको इरिटेटिंग पर्सन कहते हैं, आप पर चिल्लाते हैं और आपको छोड़ने की धमकी देते। तो जो मैंने आपको बताया ना, ये दो काम आपको करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर है कि ये दोनों काम में से कौन सा आपके लिए इजी है वो करो, रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों, दोनों में ही आपकी भलाई। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती हूँ आपका रिश्ता टूटे। जिनका 1 साल 2 साल 4 साल का रिश्ता हो जाता, प्यार हो जाता, अटैचमेंट हो जाती, लगता है यार वो इंसान हमारी लाइफ में ही रहे तभी हम खुश रह सकते। लेकिन जब दोस्तों आप वेट करके थक गए उनका, उस टाइम पर जब आप सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते, आपके सारे दोस्त अपने पार्टनर्स के साथ घूमते, आप अकेला फील करते हो, आप उन्हें कॉल करते हो लेकिन वो नहीं उठाते हैं, तो आपको जरूर महसूस होता होगा कि काश इस इंसान से हम ना मिले होते या काश इससे हमारा रिश्ता ना होता। और अगर आपके मन में ये बातें आ गई तो समझ जाओ आज आपको जाने की जरूरत है इस रिश्ते से। क्योंकि इस रिश्ते में अगर आप उम्मीद करके रखे कि वो इंसान लौट कर आपके पास आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका। आपके आंसू अब काम नहीं आएंगे, सिर्फ आपकी समझदारी है कि आप इस रिश्ते से निकलने के लिए क्या करते हो, कौन सा रास्ता चुनते हो। और अगर आपको लगता है कि आप उसे के मन में फिर से खोने का डर पैदा कर सकते हो किसी भी तरह से, मैं बिल्कुल बोलूंगी आप आगे बढ़ो। ये रास्ता सबसे अच्छा होता है जिससे हमेशा हमारे पार्टनर हमें प्यार करते हैं, हमेशा वो सम्मान देते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त ऐसा लगेगा कि आप किसी और के ना हो जाओ, आपको कोई और देख ना ले, आपसे कोई बात ना कर ले, आप किसी और से प्यार ना कर लो। इस डर को जब तक वो जिएंगे तब तक आपको कॉल मैसेज करते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे, लेकिन जैसे ये डर खत्म होगा फिर से वो अपनी औकात पे आ जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना कि आप कहाँ जाना चाहते हो, किस रास्ते पे दौड़ना चाहते हो। जो भी रास्ता आपको लगे सही उस रास्ते पे जाओ, और हर वक्त मैं आपके साथ हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते, कोई भी कमेंट करके पूछे, मैं आपका रिप्लाई जरूर करती, जितने कोशिश करती आप सबको रिप्लाई करने के लिए दोस्तों, लेकिन मैं नहीं कर पाती क्योंकि पूरी बात मुझे जाननी होती है कि आखिर आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पूरी बात मुझे बतानी, तो प्लीज कॉल बुक करके मुझसे कॉल पर बताए कि क्या हो रहा है, तभी मैं कुछ समझ पाऊंगी और बेस्ट सोल्यूशन दे पाऊंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर दे दोस्तों। प्लीज इस कड़वी सच्चाई को जानो, तुम उन्हें वो चीज नहीं दे रहे हो जो वो चाहते हैं, इसीलिए वो आपको कॉल मैसेज नहीं करे। अब आप आज बैठकर अपने आप से पूछो कि आप आगे क्या करना चाहते हो। मैंने बहुत अच्छे से आपको 2 रास्ते बताए, इस दोनों रास्तों में से आप कोई एक रास्ता चुनो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। थैंक यू एवरीवन।